पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंडिंग करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया है और समझा भी है। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाए हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में सबसे लास्ट में आता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बारे में हम लोग जाने। बैलेंस शीट is a classified statement of assets and liabilities to measure the extract financial position of business as on a particular date। यानी बैलेंस शीट में हम लोग एक पार्टिकुलर डेट पर हम अपने बिजनेस का पोजीशन देखते हैं। यानी बिजनेस का हमारा क्या पोजीशन है, वो फाइनेंशियल पोजीशन वो एक पार्टिकुलर डेट पर देखते हैं और उसमें हम लोग मेंशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। यानी हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है उसको हम लोग देखते हैं। और बैलेंस शीट एक कोई अकाउंट नहीं होता है, यह एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण पत्र होता है और जिसके अंदर में हम लोग बिजनेस का पोजीशन देखते हैं। उस हम लोग बनाते कैसे हैं बैलेंस शीट, तो हम लोग उसको फॉर्मेट पे एक बार डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग बैलेंस शीट ऑफ जिस कंपनी का नाम रहेगा उस कंपनी का नाम दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं एज ऑन, जो भी डेट दिया रहेगा 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी डेट मेंशन रहेगा हम लोग उसको मेंशन करते हैं। बैलेंस शीट में दो भाग होता है, एक लेफ्ट साइड होता है और दूसरा राइट साइड होता है। इस बैलेंस शीट में डीआर और सीआर नहीं होता है, ना इसमें हम लोग टू दिखाते हैं ना बाई दिखाते हैं। एक तरफ हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है, दूसरे तरफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग कैपिटल एंड लायबिलिटीज में क्या क्या दिखाते हैं और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी में क्या क्या दिखाते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले से ही नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ये लायबिलिटी साइड है और दूसरा एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड में तो टोटल लायबिलिटीज को हम लोग दिखाते हैं और एसेट साइड में टोटल एसेट्स दिखाते हैं। तो लायबिलिटीज में कौन कौन सा लायबिलिटीज आता है, तो लायबिलिटीज दो तरह का होता है, एक फिक्स लायबिलिटीज होता है और करंट लायबिलिटीज होता है। एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और फिक्स एसेट्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को दिखाते हैं और करंट लायबिलिटीज में आ जाता है बिल्स पेएबल, उसका अमाउंट दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, ये सब हमारा करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। क्रेडिटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, ये हमारा करंट लायबिलिटीज है। इसमें जो हम लोगों को मेन जो काम करना है वो जो रहता है कैपिटल हम लोग दिखाते हैं। यहाँ कैपिटल का जो अमाउंट होगा यहाँ दिखाएंगे। इसमें से हम लोग इसमें लेस करते हैं 5 आइटम को। तो सबसे पहले हम लोग लेस करते हैं ड्राइंग को। ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा वो लेस कर देते हैं नेट लॉस को। यदि बिजनेस में नेट लॉस हुआ होगा उसको हम लोग लेस कर देते हैं। और लेस कर देते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेस कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को, और लेस कर देते हैं हम लोग गुड्स यूज यानी गुड्स ड्राइंग को हम लोग लेस कर देते हैं। और इसमें हम लोग ऐड जो भी लेस करके अमाउंट बचता है हम यहाँ दिखा देते हैं और इसमें हम लोग ऐड करते हैं हम लोग 3 चीज को। कैपिटल में हम लोग 3 चीज को ऐड करते हैं। हम लोग ऐड करते हैं
नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोग ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, जो भी हमारा ऐड लेस करके अमाउंट जो भी बचता है हम लोग यहाँ मेन अमाउंट यहाँ दिखा देते हैं। तो ये हमारा टोटल लायबिलिटी साइड में कौन कौन सा आइटम आएगा हम लोग उसको दिखा दिए। अब हम लोग देख रहे हैं एसेट साइड में क्या क्या आएगा। तो एसेट में भी हम लोग बात किए हैं, जैसा कि दो तरह का एसेट होता है, एक करंट एसेट होता है और फिक्स एसेट होता है। तो करंट एसेट में आ सकता है आपके पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेप्टर्स। तो ये इस तरह का बहुत सारा आइटम जो करंट एसेट है वो हमारा आएगा। और उसके बाद आ जाता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में आ जाएगा हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मैशनरी। तो ये सब हमारा करंट एसेट फिक्स एसेट होता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हमेशा दोनों इक्वल होगा। यदि हमारा दोनों इक्वल है तो हम समझते हैं कि हमने जो फाइनल अकाउंट बनाया है वो सही है और वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि हमारा एसेट और लायबिलिटी साइड का अमाउंट दोनों इक्वल नहीं होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग समझ जाते हैं कि ये हमारा फाइनल अकाउंट कहीं ना कहीं गलती बन गया है, जिसके कारण हमारा ये अमाउंट नहीं मिल रहा है या कहीं गलत एंट्री हो गया है, अमाउंट कहीं गलत हो गया है, गलत एंट्री अमाउंट हो गया है, इसके कारण हमारा ये अमाउंट नहीं मिल रहा है बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी साइड। तो हम लोगों ने आज बैलेंस शीट पर बात किया। हम प्रयास किए हैं कि आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाए कि बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।